हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे बाय द टाइटल ऑफ द वीडियो यू ऑलरेडी नो व्हाट वी आर डूइंग। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स onto my car which is an Alto 800. So the process starts by removing the bumper of the car. Bumper को निकालेंगे, उसके लिए there are few screws and there are few push pins जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। स्क्रूज को निकालना है व्हील के पास से और पुश पिन होता है नीचे। अराउंड 8 पुश पिन है एक एक तरफ और सारे निकालने के बाद बम्पर आ जाता है बाहर। तो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे और पुश पिन को बाहर की तरफ धक लेंगे। इट्स अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ अ पुश पिन कम्स आउट फॉर मारुति सुजुकी, इट्स वेरी easy to push them out using a screwdriver, and obviously the screws need to be unscrewed using a Phillips screwdriver. So the lower section of the bumper is already loosened up as you can see. इसके बाद हम चलेंगे ऊपर के तरफ और बम्पर के ऊपर भी कुछ बोल्ट्स हैं और कुछ पुश पिन्स हैं, उनको भी निकालना है। उनको निकाल लेंगे एक के बाद एक। So there are around 5 bolts on the top of the bumper which holds it into place, and there is one push pin on the top as well. So we'll remove them one by one, and that should be all that's required to remove the bumper. यहाँ पे एक हुक मैकेनिज्म है, उसको बस थोड़ा अंदर की तरफ धकेल के बाहर निकाल लेना है ऐसे। इट्स जस्ट अ सिंपल हुक मैकेनिज्म दैट यू हैव टू पुल आउट। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे। ये व्हील का लाइनर है, इनर पार्ट जो है आर्क के अंदर रहता है एक प्लास्टिक का पीस। एंड वी विल ऑल्सो पुल आउट द बम्पर लाइक दिस। अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू पुल दिस आउट। आपको थोड़ा डर लग सकता है ये कुछ टूट जाएगा, मगर बम्पर जो होता है वो काफी सॉफ्ट प्लास्टिक होता है और कुछ नहीं टूटता है। Alright, with this we come to the last part of the bumper removal process. यहाँ पे एक बोल्ट आपको दिख रहा होगा जो कि नंबर प्लेट के पीछे बैठता है। और जैसे कि आपको पता है कि नंबर प्लेट आजकल हाई सिक्योरिटी होता है, वो रेवेट से लगे होते हैं। तो रेवेट को तोड़ना पड़ा मुझे इस बोल्ट तक पहुंचने के लिए। The रेवेट had to be broken to move the number plate out of the place to reach this bolt. That is the final bolt holding the bumper into place. Once that is removed, everything comes off. The whole bumper comes off, and I will show you how that happens. और ये आ गया बम्पर बाहर। So that's the bumper removed, and now let's go ahead and start the installation process of the projector fog lamps. So the second stage starts. The second step is to cut out the area where the projector will sit. By the way, I am using a Hella 60mm high beam module, and I will attach the link in the description. Description में आपको लिंक मिल जाएगा इस प्रोजेक्टर का। ये Amazon पे अवेलेबल है, आप जाके इसको खरीद सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक नॉर्मल हैक्सो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अ नॉर्मल हैक्सो ब्लेड टू कट दिस पीस ऑफ। इट्स सॉफ्ट प्लास्टिक, नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड इट विल कट ऑफ वेरी इजीली एज यू ऑब्जर्व इन द वीडियो। सरफेस को लेवल करने के लिए हम थोड़ा फाइलिंग कर लेंगे। वी विल बी यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ फाइलिंग टू मेक द सरफेस स्मूथ। यहाँ पे आप सैंड पेपर भी यूज कर सकते हो। ओके गाइज, तो कट हमने कर लिया है वो पीस, और आपको दिख रहा होगा कि माउंट करने के लिए वहाँ पे स्क्रू के माउंटिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। तो मैंने लोकल हार्डवेयर शॉप या ऑटोमोटिव शॉप बोल दीजिए, वहाँ से कुछ बोल्ट्स खरीद लाए हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको बोल्ट्स कैसे हैं। तो कुछ इस तरह के बोल्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। तो 2 बोल्ट्स इस तरह के हैं, इनके नट्स तो नहीं चाहिए होंगे, वॉशर लगा देंगे। और स्प्रिंग
जो है वो आया था आपके प्रोजेक्टर के साथ ही, उसको मैंने कट किया है। ये फुल साइज स्प्रिंग था, उसको मैंने हाफ में कट कर लिया है, हैक्सो ब्लेड से काटा है मैंने इसको, छोटा कर लिया है, इतना बड़ा नहीं चाहिए था, इसका टेंशन बहुत ज़्यादा था। और एक इसका बड़ा साइज़ का बोल्ट, तो देख लीजिए साइजेस। So I got the required bolts from the local hardware shop, and I also used the spring supplied with the projectors. I cut one of them into half. That spring would provide us the adjustability we would need to level the fog lamps. Moving on, the next step is to mount the projectors, and using these mounts that are provided by the company onto the bumper. They are all made up of fiber, and we have to remember this throughout the process because we cannot apply too much pressure on these. It would just bend, break or crack. तो ज़्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं करना है इन माउंट्स पे। हम लोग सिंपली इन बोल्ट्स को लेंगे और पहले हैंड टाइटन करके जगह पे डाल लेंगे, और जैसे जैसे आप टाइटन करोगे इस बोल्ट को, अपने आप थ्रेड बनता जाएगा। आपको अलग से थ्रेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ड्रिलर की भी ज़रूरत नहीं है। As far the projector goes, these holes are too small for those bolts to get in. So we have to increase the size of these. We'll just drill through them. थोड़ा ड्रिलिंग करके इसका होल साइज़ बड़ा कर देंगे ताकि जो बोल्ट है वो इसके थ्रू आर पार हो जाए। तो करते हैं जल्दी से, इनका पहले ड्रिल करता हूँ और फिर वहाँ पे स्क्रूइंग करता हूँ, एंड देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। एक बार चेक कर लेंगे, लेट्स टेस्ट इट वंस, एंड देयर इट गोज प्रीटी वेल। अब हम थोड़े माउंट्स को हीट अप कर लेंगे क्योंकि माउंट जो है वो एग्जैक्टली अलाइन नहीं हो रहे थे प्रोजेक्टर के साथ। सो विल जस्ट हीट अप द माउंट स्लाइटली एंड बेंड देम टुवर्ड्स द प्रोजेक्टर, द डायरेक्शन वी नीड टू बेंड, and just observe the way I'm doing it, and you can just follow that to do it on any car. आगे बढ़ते हैं और माउंट करते हैं प्रोजेक्टर को अपनी जगह पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बोल्ट को यूज़ करके प्रोजेक्टर को माउंट कर रहा हूँ। वॉशर्स का यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो। वॉशर मेक श्योर दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ हीट शील्ड बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड द प्लास्टिक बॉडी। ऑल्सो होता ये है कि वॉशर रहने से आप जहाँ पे माउंट कर रहे हो उसका डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सो ऑलवेज यूज़ वॉशर्स व्हेनेवर एंड वेरेवर पॉसिबल। इस प्रोजेक्टर के साथ थ्रेड लॉकिंग वॉशर्स अवेलेबल है, मैंने उनको भी यूज़ किया ताकि आगे चल के वाइब्रेशन से ये जो बोल्ट है ये लूज़ होकर बाहर ना आ जाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ द थ्रेड लॉकिंग वॉशर सो दैट द बोल्ट्स डू नॉट कम लूज विद यूसेज। Okay guys, so while screwing, make sure that you go really slow. If you're using a machine, if you're using a normal wrench, then it's okay, but we have to always remember we are screwing it inside a plastic mount, so it might break, it might crack. So go slow and steady, and have some patience, and it will be tightened up fine. क्योंकि ये प्रोजेक्टर्स जहाँ पे माउंट हो रहे हैं वो माउंटिंग पॉइंट्स प्लास्टिक के बने हैं, इसलिए बहुत स्लोली इनको स्क्रू इन करना है। अगर तेज़ी से करेंगे तो थ्रेड्स बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं और एक बार अगर बोल्ट फ्री हो जाए या फॉल्स हो जाए फिर लग नहीं पाएगा। इसलिए आराम से कीजिए, अपना टाइम लेके कीजिए, जल्दबाजी में ख़राब मत कर लीजिए क्योंकि ये जो है माउंटिंग पॉइंट ये कंपनी से आया हुआ माउंटिंग पॉइंट है और अगर ये टूट जाए या ख़राब हो जाए आपको दोबारा ये बन के नहीं मिलेगा। Here I am basically installing the spring part, and a little bit of pressure is required to push this spring in using the bolt, and with a few trials I could finally do it. ये स्प्रिंग लगा देने आपको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग जो है वो बाहर आना चाहेगा और स्क्रू उसको अंदर धकेल रहा होगा। सो थोड़ा पेशेंटली करने पे हो जाता है, आप भी कीजिए और ये आराम से हो जाएगा आपके केस पे भी। इस प्रोजेक्टर में बैठता है HB3 या 9005 टाइप का बल्ब और इस बल्ब में एक सिलिकॉन वॉशर रहता है। उसके ऊपर से मैंने एनाबॉल 660 डाला है ताकि ये बिल्कुल 100% सील हो जाए। जैसे कि आप जानते हो कि फॉग लैम्प्स नीचे की तरफ होता है और पानी लग सकता है जिससे कि फॉग अंदर क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने सीलिंग प्रॉपरली किया।
So this is the HB3 or 9005 type of bulb, and it also has a silicone grommet on it which basically seals it with the projector. In spite of that, I have applied Anabond 660 onto it so that it seals perfectly with the projector and there is no fogging issues going ahead. So the connector that you see on your screen, I would link the connector in the description. Do check it out and you can buy it from Amazon. ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर है जो कि इन बल्ब्स पे लगता है और इन बल्ब्स को कनेक्ट करने में यूज होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप वेयर वी वुड वायर द प्रोजेक्टर्स इन प्रोजेक्टर में एक बल्ब बैठेगा पर प्रोजेक्टर और उस बल्ब को नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। पहले तो ये जो कनेक्टर है ये लगा लेंगे हम बल्ब पे और फिर दोनों जो प्रोजेक्टर्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में आगे चल के आपको समझाता हूँ। जो भी आप कनेक्शंस कर रहे हैं उनको प्रॉपरली सील कीजिए और टेप और हीट श्रिंकिंग स्लीव्स का यूज कीजिए। Make sure you use heat shrinking sleeves and tape to properly insulate all the wiring connections that you do near the projector. Moving ahead, we proceed towards the wiring diagram. So the ground is nothing but the chassis of the car. Any bolt that's connected to the chassis of the car can act as the ground. ग्राउंड मतलब गाड़ी के चैसी के किसी भी पार्ट में आप उस ग्राउंड वायर को कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी बॉडी पे कोई बोल्ट होगा उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। After that we come to the red wire that connects both the projectors. This is the positive line, the main positive line that comes from the battery supplied via the relay. तो ये लाल जो लाइन है जो दोनों प्रोजेक्टर को जोड़ता है ये आएगा रिले के थ्रू बैटरी से। डायरेक्टली बैटरी का पावर जो है वो रिले सप्लाई करेगा प्रोजेक्टर्स को। आप कोई भी ऑटोमोटिव रिले यूज कर सकते हो या किसी भी 4 पिन रिले का यूज कर सकते हो जो मिनिमम 10 एम्प्स तक हैंडल कर पाए। and the wire should be at least 5 mm thick because that's a lot of load, around 60 watts per bulb. To be precise, it will be 120 watts of total load through the relay and the line that connects the battery to the projectors. मेरे कार में मैंने इस फॉग लैम्प को जो कि हाई बीम मॉड्यूल है इसको हाई बीम के साथ कनेक्ट किया है। कैसे किया है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। H4 सॉकेट जो कि हमारे कार का जो बल्ब का सॉकेट है उसका हाई बीम लाइन से टैप करके मैंने निकाला है और उससे एक्चुएट किया है रिले को। सो व्हाट आई हैव डन इन माय कार इज आई हैव टैप्ड अ लाइन फ्रॉम द हेडलैम्प्स बल्ब होल्डर, the high beam line, and then I have actuated the relay using the high beam line. So the fog lamp gets switched on once I shift to the high beam and switches off when I shift to the low beam. क्योंकि ये high beam मॉड्यूल है तो मेरे कार में मैंने ऐसे कनेक्शन किया है कि जो fog lamps है वो जैसे ही मैं high beam पे डालता हूँ अपने कार के हेडलैम्प को तब ऑन हो जाते हैं और लो बीम पे ऑफ हो जाते हैं और बाकी टाइम पे दिन के टाइम पे वैसे ही ऑफ रहता है क्योंकि हेडलैम्प ऑफ रहते हैं। अगर दिन के टाइम पे आप फ्लैश यूज कर रहे हो, पास लाइट जिसको आप बोलते हो, उससे भी फॉग लैम्प आपके हेडलैम्प के साथ फ्लैश होगा या पास लाइट वाला काम करेगा आपका फॉग लैम्प भी। आई फाइंड दिस सेटअप एक्सट्रीमली हेल्पफुल बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑपरेट अनदर एक्स्ट्रा स्विच। मुझे एक्स्ट्रा स्विचेस पसंद नहीं है, उससे ध्यान भटक जाता है ड्राइविंग से, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है कि मेरे हाई बीम के साथ ही ये पूरा जो सेटअप है वो काम कर जाए। अगर आप चाहते हो इसको किसी और तरीके से कनेक्ट करने का, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्विच लगाने का, तो उसका वायरिंग डायग्राम मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप अच्छे से देख लीजिए। बस आपको करना ही है कि एक एक्स्ट्रा स्विच लगाना है। उस स्विच का एक तरफ आपको बैटरी से पिक करना है और जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल जैसे इस केस में था बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई चेंज नहीं है। रिले बिल्कुल यूज़ करना है, बिना रिले का मत लगाइए। 120 वाट के ऊपर का लोड आप नॉर्मल स्विच से मत लगाइए, चाहे वो MGP स्विच ही क्यों ना हो। इससे आपको परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम मिलेगा और आपको किसी वायर बर्न होने का या स्विच बर्न या मेल्ट होने का कोई चांस नहीं होगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ अ रिले, अ प्रॉपर 4-pin relay with a proper 5 mm wiring whenever connecting loads over 120 watts. Do not try to connect it through a normal switching system. An MGP or MGA switch also is not recommended because the extra load can melt or burn the switch or the wiring system. And yes, there is one thing I forgot to mention is to use a fuse in series. Let me show you where the fuse should sit, and do not forget it, always apply fuse, that is for your own safety, your car safety. बिल्कुल फ्यूज लगाइए, फ्यूज लगाना मत भूलिए, ये आपके गाड़ी को सेफ रखेगा, किसी भी फायर इंसिडेंट से बचाएगा। So let's move ahead towards the final look of the car. The car looks amazing with the fog lamps installed. बहुत ही अच्छा लग रहा है कार fog lamps के साथ, उसके बिना थोड़ा अजीब सा लगता था, कुछ मिसिंग सा लगता था, अब बिल्कुल कंप्लीट लगता है।
So if you have watched the video this far, I hope you have liked it, and if you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. If you are new to the channel, consider subscribing. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। Do shoot down a comment if you have any doubts and I would definitely answer you. Thanks again for watching. Have a nice day.